बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे, ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमने एक टॉपिक शुरू किया हुआ है आई कम पार्ट 1 की बुक से। सुहेल अफजल बुक के राइटर हैं। चैप्टर नंबर 6 है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन हमने बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया हुआ है। फिर इस चैप्टर के हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 को भी डिटेल के साथ डिस्कस किया है। आज के इस वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह आपको क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 समझाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स से एक ही गुजारिश है कि जो स्टूडेंट्स इस चैनल के ऊपर न्यू हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले हर न्यू लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस तरह आपका मेरा और मेरा ताल्लुक आपस में यूँ जुड़ा रहे। हम क्वेश्चन नंबर 3 की जब चलते हैं, कहते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 में आरफ सोल्ड गुड्स टू हनीफ फॉर ₹20,000 ऑन क्रेडिट ऑन 1 मार्च 2015। कहते हैं जी आरफ ने हनीफ को 20,000 रुपये की चीज़ें सेल की हैं उधार पे, और 1 मार्च 2015 को सेल की हैं। स्टूडेंट्स, जो बंदा चीज़ें सेल करता है वो ड्रार कहलाता है, और जिसको चीज़ें सेल की जा रही होती हैं वो ड्राई कहलाता है। अब नेक्स्ट कहता है आरफ ड्रू एंड हनीफ एक्सेप्ट अ बिल फॉर ₹20,000 एट फॉर 3 मंथ ऑन द सेम डेट। कहता है आरिफ एक बिल बनाता है, हनीफ उसको एक्सेप्ट कर लेता है, 20,000 का बिल बनता है, और ये बिल बनता है 3 माह के लिए, और सेम डेट पे बनता है, यानी कि 1 मार्च को ही बिल बनाया जाता है। नेक्स्ट कहता है हसीब वाज क्रेडिटर ऑफ आरफ फॉर ₹20,000। एक और बिजनेसमैन है, या आप कह सकते हैं एक और बंदा है, उसका नाम है हसीब। हसीब क्रेडिटर है आरफ का, मतलब कि आरफ ने हसीब के पैसे देने हैं, और पैसे देने भी 20,000 रुपये हैं। नेक्स्ट कहता है आरफ सेटल्ड हिज अकाउंट बाय इंडोर्सिंग द बिल टू हसीब ऑन मार्च 3 2015। कहता है आरफ ने क्या किया, ये 20,000 जिस बंदे का देना था उसका नाम था हसीब, आरफ ने हसीब को ये 20,000 वाला बिल सेंड कर दिया 3 मार्च 2015 को, अपना अकाउंट सेटल किया। नेक्स्ट कहता है ऑन मैच्योरिटी हनीफ ऑनर्ड हिज एक्सेप्टेंस। मैच्योरिटी का मतलब क्या है कि जब बिल की ड्यू डेट आई, 3 महीने गुजर के जब बिल पे करने की बारी आई, तो हनीफ जो ड्राई है जिसने पैसे देने हैं, उसने इस बिल को ऑनर्ड कर दिया। रिक्वायरमेंट क्या कहते हैं, गिव जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ आरफ हनीफ एंड हसीब। आरफ ड्रार है, हनीफ ड्राई है, और हसीब क्रेडिटर है आरफ का। कहते हैं आरफ हनीफ एंड हसीब की बुक्स में आपने जनरल एंट्रीज को पास करना है। बड़ा ये सारा क्वेश्चन था। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन को। इंशाल्लाह आपको एक एक पॉइंट में क्लियर करवाऊंगा, एक एक चीज़ आपको समझाऊंगा। देखिए जी, सबसे पहले हमने जो जर्नल बनाया है वो जर्नल बनाया है एज जर्नल। एज जर्नल से क्या मुराद है, एज जर्नल हमने लिखा है आरफ। ठीक है, हम यहाँ पे बेटा जी आरफ का नाम लिख देते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पे लिखा आरफ जर्नल। फिर हमने बनाया है 20 जर्नल, बी के ऊपर हम नाम लिख देते हैं जी हनीफ का, जो हमारा ड्राई है। तीसरे नंबर पे जी हमारे पास बैंक्स जर्नल, ये बैंक का जर्नल है, इसके ऊपर हम नाम लिख देते हैं हसीब का। हसीब कौन है, हसीब हमारा क्रेडिटर्स है जी, जिसको आरफ ने बिल सेंड किया है। देखिए जी क्वेश्चन नंबर 3 हमने स्टार्ट कर लिया हुआ। सबसे पहली एंट्री जो हम पास करेंगे बेटा जी, हम पास करने क्या लगे हैं, सबसे पहले आरफ ने हनीफ को चीज़ें सेल की हैं। आरफ एंट्री पास करेगा सेल करने की 2015 फर्स्ट मार्च। बेटा आपने जब क्वेश्चन करना है आपने प्रॉपर जर्नल बनाना है। आरफ का अलग अलग जर्नल बनेगा, हनीफ का अलग बनेगा, और हसीब का अलग जर्नल बनेगा। इन तीनों के जो जर्नल हैं वो आप सेपरेट सेपरेट बनाएंगे। देखिए जी, ये एंट्री पास करेगा हनीफ अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट। इसने क्या किया है, 20,000 रुपीज की सेल की है, ये 20,000 से डेबिट और ये सेल्स 20,000 से क्रेडिट। ये लिखेगा गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, के उधार पे चीजें सेल की हैं, इसने परचेज की हैं। ये करेगा जी, ये भी लिखेगा 2015 और 1 मार्च। ये करेगा जी परचेजेस
अकाउंट डेबिट 20,000 से, और इसने चीजें किससे खरीदी हैं? आरफ से। ये कर देगा आरफ अकाउंट क्रेडिट 20,000 से। लिखेगा जी परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, कि इसने उधार पे चीजें खरीदी हैं। हसीब का कोई तल्लक नहीं, तो हसीब इसमें कोई एंट्री पास नहीं करेगा। बेटा जी ये आपकी पहली एंट्री थी दोनों की बुक्स के अंदर। दोनों की बुक्स का मतलब क्या है? आरफ के अंदर और हनीफ की बुक्स के अंदर। नेक्स्ट उसने बताया कि आरफ ने बिल बनाया, इसने एक्सेप्ट कर लिया, तो सेम डेट पे बिल बनाए, हम सेम डेट पे बिल बनाएंगे जी। ये करेगा बिल रिसीवेबल का अकाउंट डेबिट, कितने से? 20,000 से, जितने चीजें सेल की उतने का बिल, और हनीफ हो जाएगा क्रेडिट, कितने से? 20,000 से। अच्छा जी, बिल क्यों डेबिट हुआ है? बेटा इसका आरफ का जो एसेट था वो हनीफ था डेटर्स की सूरत में। जब हनीफ में इजाफा हुआ तो हमने कर दिया डेबिट, और सेल इसका रेवेन्यू सेल क्रेडिट हो गई। अब इसका एसेट बन गया बिल रिसीवेबल। अब इसने पैसे लेने हैं बिल के, लेने किससे हैं? हनीफ से। अब इसका एसेट बिल बन गया और हनीफ इसका एसेट कम हो गया, इसलिए हमने इसको कर दिया है क्रेडिट। ये लिखेगा जी एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फॉर 3 months, कि 3 महीने की एक्सेप्टेंस रिसीव कर ली है। ये एंट्री क्या पास करेगा? ये एंट्री पास करेगा आरिफ अकाउंट डेबिट और बिल पेएबल अकाउंट क्रेडिट 20,000 रुपीज के साथ। सबसे पहले हम देखते हैं परचेजेस। बेटा इसका एक्सपेंस है, इसने इसमें इजाफा हो गया, इसने डेबिट कर दिया। इसके ऊपर एक जिम्मेदारी जनरेट हो गई कि इसने आरफ को पैसे देने हैं। अब इसकी जिम्मेदारी कम हो गई है, क्योंकि अब इसने पैसे देने आरफ को, या मगर देने किस चीज़ के हैं? बिल के। तो बिल पेएबल इसकी जिम्मेदारी में इजाफा हो गया, बिल पेएबल क्रेडिट, और अब आरफ इसकी जिम्मेदारी कम खत्म हो गई, तो आरफ क्या हो जाएगा? क्रेडिट। ये लिखेगा एक्सेप्टेंस गिवन फॉर 3 months, के 3 महीने की एक्सेप्टेंस दे दी है। 3 महीने का बिल साइन कर लिया है कि पैसे जो देने हैं वो 3 महीने बाद देने हैं। नेक्स्ट देखें जी, हम नेक्स्ट क्या करने लगे हैं। ये इसकी कोई एंट्री पास नहीं करेगा। नेक्स्ट बेटा वो कहता है, आपके सवाल में ही उसने बताया था कि जो हसीब है वो क्रेडिटर है। किसका क्रेडिटर है? आरफ का। ये देखें, आपके सामने बुक लेके आता हूँ, आपको और समझ आ जाएगी। कहता है जो हसीब है वो क्रेडिटर है आरफ का, कि आरफ ने हसीब को 20,000 रुपया अदा करना है। ठीक है, आरफ क्या करता है? यही 20,000 रुपया जो बिल है ये सेंड कर देता है हसीब को, और जब बिल की डेट आती है तो बिल अनअर्ड हो जाता है। जब बेटा जी बिल कौन सेंड करेगा? बिल सेंड करने लगा है आरफ। जब आरफ बिल सेंड करेगा तो आरफ ने एंट्री क्या पास करनी है? आरफ ये बेटा बिल हमने सेंड किया है 3 मार्च को। आरफ एंट्री पास करेगा हसीब का अकाउंट डेबिट और बिल रिसीवेबल का अकाउंट क्रेडिट। 20,000 रुपये से ये डेबिट और 20,000 से ये। देखिए बेटा यहाँ पे बिल रिसीवेबल इसलिए डेबिट हुआ था कि ये हमारा एसेट बन गया था। अब ये हमारा एसेट नहीं रहा, अब ये हमारा एसेट खत्म हो गया। अब ये बिल चला गया हसीब के पास। हसीब हमारी जिम्मेदारी थी, हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई है। अब हसीब डेबिट हो जाएगा, क्योंकि जब लाइबिलिटी खत्म हो जाए या लाइबिलिटी में कमी आ जाए तो हम करते हैं डेबिट। हसीब होगा डेबिट। अब एसेट भी हमारा खत्म हो गया, यानी कि कम भी कह सकते हैं, खत्म भी कह सकते हैं। तो एसेट जब कम हो गया, खत्म हो गया, तो हम करते हैं क्रेडिट, या बिल चला गया है हसीब के पास। ये जनरेशन लिखेगा, ये लिखेगा बिल इज इंडोर्स्ड टू हसीब, के इसने बिल किसको इंडोर्स किया है? हसीब को। इसका कोई तल्लक नहीं है इंडोर्स करने के साथ, जो ड्राई है, इसलिए ड्राई इसमें किसी किस्म की कोई भी एंट्री पास नहीं करेगा। इसके पास बेटा जी बिल आ गया है 3 मार्च को, तो ये एंट्री पास करेगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। इसकी अमाउंट 20,000 रुपया है। ये बिल रिसीवेबल को 20,000 से डेबिट कर देगा। बिल आया किसकी तरफ से है? आया है आरफ की तरफ से, तो आरफ का अकाउंट क्या कर देगा?
क्रेडिट कर देगा। अब इसका एसेट बिल बन गया है, इसलिए इसने बिल को डेबिट कर दिया। आरएफ इसका एसेट खत्म हो गया, कम हो गया इसने, इसलिए आरएफ को क्रेडिट कर दिया। तो बेटा जी ये एंट्री पास करेगा, बिल रिसीव्ड फ्रॉम आरिफ। ये भी लिख सकते हैं, बिल रिसीव भी लिख सकते हैं, दोनों लिख लें, यही ठीक है। अब बिल रिसीव फ्रॉम आरिफ भी लिख सकते हैं, या खाली आप ये भी लिख सकते हैं कि बिल रिसीव्ड। अच्छा जी, अब बेटा आपने बड़े ध्यान से इसको समझना आगे। अब देखिए बिल है किसके पास, बिल एग्जैक्ट अगर हम बताएं तो बिल बेटा जी इसके पास है, हसीब के पास है। अगर ये बंदा बिल के पैसे अदा करता है तो पैसे मिलने हैं हसीब को, तो इसका मतलब है इसको पैसे नहीं मिलने, इसका कोई तल्लक नहीं है इसके साथ। तो हम इसमें क्या कर देंगे, इसको लाइन लगा देंगे। आपने पेपर में लाइन नहीं लगानी, ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ कि कौन कौन सी एंट्री कौन पास नहीं करेगा। अब इसको बिल के पैसे मिलने हैं, बिल बना है यकम मार्च को, यकम मार्च से यकम अप्रैल 1, यकम अप्रैल से यकम मई 2, और यकम मई से यकम जून 3, 3 महीने यानी कि यकम जून बनती है। इसके अंदर हम 3 डेज लास्ट में डाला करेंगे। वो क्यों डालेंगे, वो होते हैं ग्रेस डेज, यानी कि अगर बिल की पेमेंट नहीं करता ड्राई, हम उसको 3 दिन एक्स्ट्रा देते हैं, ड्रार जो होता है वो 3 दिन एक्स्ट्रा देता है कि तुम बिल की पेमेंट अरेंज कर लो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 जून, 4 जून को उसको पैसे मिलेंगे, ये कर देगा कैश का अकाउंट डेबिट और बिल रिसीवेबल क्रेडिट 20,000 रुपीज। देखिए 20,000 रुपीज इसने पैसे अदा करने हैं, ये भी लिखेगा 4 जून को मैं बिल की पेमेंट कर रहा हूँ, ये लिखेगा बिल पेएबल का अकाउंट डेबिट और कैश का अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट ये भी 20,000 ही लिखेगा क्योंकि 20,000 का बिल था। ये लिखेगा जी नरेशन बिल इज ऑनर्ड, ये भी नरेशन लिखेगा जी बिल इज ऑनर्ड। बिल इज ऑनर्ड का मतलब है कि इसने बिल के पैसे अदा कर दिए हैं। तो यहाँ आप ये भी लिख सकते हैं, ये बंदा लिखेगा अमाउंट ऑफ बिल पेड, ये लिखेगा अमाउंट ऑफ बिल रिसीव्ड, या आप ये लिख सकते हैं, या बिल इज ऑनर्ड भी लिख सकते हैं। बेटा जी ये था क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट्स को क्वेश्चन नंबर 3 की समझ आ गई होगी। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 को बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। आप तमाम स्टूडेंट्स से गुजारिश है कि आप तमाम स्टूडेंट्स ने ख़ुसूसी तौर पर मुझे दुआ में याद रखना है। अल्लाह ताला मुझ पर भी अपना फ़ज़ल करे, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम स्टूडेंट्स पर भी अपना फ़ज़ल और अपनी रहमत अता फ़रमाए, और आप तमाम स्टूडेंट्स को अच्छे नंबरों से कामयाबी अता फ़रमाए। बेटा जी एक न्यू वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।